परम आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के शेर, फायर ब्रांड नेता, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी आए और आपको आशीर्वाद दें। बोलो भारत माता की, योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्रीमान सुमन शर्मा जी, विधानसभा के संयोजक सुनील जिंदल जी, विधानसभा के प्रभारी कृष्ण गोदारा जी, सह संयोजक जयंती ठाकुर जी, निगम पार्षदगण श्री रणधीर सिंह जी, सरिता जिंदल जी, विनय गौर जी, पूर्व निगम के यहाँ पर प्रत्याशीगण श्री रोहित सहरावत जी, अमृता रश्मि जी, पूर्व पार्षदगण डॉक्टर पंकज सिंह जी, करमवीर सरवर जी, रवि बत्रा जी, गौरी शंकर जी, अमरेंद्र सिंह जी, रविंद्र फोगाट जी, बबलू पंडित जी, विजय सोलंकी जी, विवेक त्यागी जी, आज के इस भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री संजय सिंह जी और भारी संख्या में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, दिल्ली विधानसभा का चुनाव चल रहा है। पूरा देश दिल्ली विधानसभा का चुनाव देख रहा है और इसलिए भी देख रहा है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा के चुनाव हों और विधानसभा का चुनाव विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर न होकर के उन तत्वों जिनके द्वारा देश की संप्रभुता को चुनौती दी जा रही हो, राज्य की सत्ताधारी पार्टी उन लोगों के हितों के बारे में ज्यादा चिंतित हो तो स्वाभाविक रूप से देश का आकर्षण चुनाव के प्रति बढ़ता है। जो भी व्यक्ति देश और दुनिया से दिल्ली में आता है तो वह दिल्ली की दुर्दशा देख करके उसको एहसास होने लगता है कि वास्तव में यही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है। यहां पर न सड़कें हैं, न शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, जनता की बुनियादी सुविधाओं से वंचित करके 5 वर्ष के दौरान दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पूरे दिल्ली की जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। भाइयों बहनों, आज से 5.5 वर्ष पहले इस देश ने मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया था। मोदी जी ने देश के लिए जो कहा सो करके दिखाया। 2 करोड़ गरीबों को मकान दिए,
4 करोड़ गरीबों को विद्युत के कनेक्शन दिए, 8 करोड़ गरीबों को रसोई गैस का कनेक्शन दिया, 10 करोड़ गरीबों को एक एक शौचालय बनवा करके दिया, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया, 15 करोड़ नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप की योजना, स्टार्टअप की योजना, मेक इन इंडिया की योजना के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन का रास्ता खुलवाया। देश के अंदर 46 करोड़ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना में एक एक बैंक में उनका अकाउंट खुलवाने की व्यवस्था की और 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाई। एक तरफ मोदी जी ने लोक कल्याणकारी योजनाओं को मजबूती के साथ लागू किया, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, राज्य सरकारों ने केंद्र के साथ तालमेल बिठा करके इन योजनाओं को लाभ वहां अपने यहां लागू किया, तो वहां का गरीब, वहां का सामान्य नागरिक इन योजनाओं से लाभान्वित होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन भाइयों बहनों, दिल्ली के अंदर से अरविंद केजरीवाल ने एक भी योजना दिल्ली के अंदर लागू नहीं होने दी। याद करिए, 5 वर्ष पहले विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने कहा था कि हम पाठशाला खोलेंगे, हर विधानसभा में एक एक नया स्कूल खोलेंगे। पाठशाला तो नहीं खुलवाई, लेकिन मोहल्ले मोहल्ले में मधुशाला की दुकानें खुलवा दी। 5 साल पहले से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम घर घर में आरओ का पानी पहुंचाएंगे, लेकिन आरओ का पानी तो नहीं पहुंचाया भाइयों। दिल्ली में यमुना जी के पानी को इतना जहरीला बना दिया कि स्वयं खांसते खांसते दिल्ली के लोगों को भी खांसने के लिए मजबूर कर दिया है। यानी जहरीला बना दिया है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमामि गंगे की परियोजना लागू की। नमामि गंगे में गंगा जी और यमुना जी समेत गंगा की सहायक नदियों को निर्मल बनाना था। नमामि गंगे परियोजना का सबसे क्रिटिकल पॉइंट था उत्तर प्रदेश में कानपुर के नीचे गंगा जी की स्थिति थी कि वहां सभी जलीय जीव नष्ट हो गए थे। आज से 5 वर्ष पहले कुछ नहीं था, बदबू थी, जैसे दिल्ली में यमुना जी में आज है। भाइयों बहनों, 2.5-3 वर्ष पहले हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आई। प्रधानमंत्री मोदी जी की स्कीम थी, हम लोगों ने लागू की। आपने देखा होगा, पिछली बार प्रयागराज कुंभ में गए होंगे, 25 करोड़ श्रद्धालु कुंभ में गए, अविरल गंगा, निर्मल गंगा के दर्शन हुए। मैं स्वयं विगत वर्ष 2 बार प्रयागराज में गंगा स्नान करने के लिए गया था। इस बार फिर मैं देखने के लिए गया था कि क्या स्थिति है। अभी बसंत पंचमी के दिन आपने देखा होगा, मैं प्रयागराज में गंगा जी में स्वयं डुबकी लगाया, गंगा जल का आचमन किया। मैं चुनौती देता हूं अरविंद केजरीवाल को, कोई जाए यमुना जी में और यमुना जी के पानी में स्नान करके दिखा ले और आचमन करके दिखा ले, तो मैं भी बोलूंगा कि इन्होंने भी यमुना जी के लिए कुछ किया। यमुना जी की गंदगी के लिए कोई जिम्मेदार है? केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है, यहां का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसके लिए जिम्मेदार है। एक जमाने में दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था थी वो बहुत आदर्श मानी जाती थी। याद करिए, जब दिल्ली में श्री मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब से साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दिल्ली मेट्रो की बात की।
कल्पना करिए, आज दिल्ली के अंदर मेट्रो नहीं होता, ये 36 लाख से लेके 50 लाख सवारी प्रतिदिन जिस मेट्रो से सफर करते हैं, दिल्ली की लाइफलाइन बन गई है। ये मेट्रो नहीं होता तो दिल्ली की क्या दुर्गति होती। डीटीसी कभी दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सबसे बेहतरीन व्यवस्था देश की मानी जाती थी। केजरीवाल ने अपने जमाने में कुछ जोड़ तो नहीं पाया, मेट्रो के फेज 4 के कार्य को रुकवा दिया, नहीं होने दिया। अगर हाईकोर्ट इसमें इंटरफियर नहीं करता, दिल्ली की मेट्रो भी अब तक बंद हो गई होती। और भाइयों बहनों, डीटीसी आज से 5 साल पहले उनके पास 5000 बसों का बेड़ा था, अच्छी खासी बसें चलती थी, लेकिन आज डीटीसी की स्थिति क्या, वह आधी हो गई है। और अगर केजरीवाल की यही चलेगी तो एक दिन दिल्ली के लोगों को पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक गैर जिम्मेदार और गैर भरोसेमंद व्यक्ति के द्वारा कैसे कैसे वक्तव्य दिए जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ वक्तव्य देते हैं, फिर कहते हैं सबूत हैं, और बाद में कोर्ट में नाक रगड़ के माफी मांगते हैं कि साहब ये तो गलती हो गई है। देश के अंदर, देश की राजधानी में मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो राजधानी के अनुरूप हो, जो राजधानी के स्तर को प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सके। और इसीलिए आज मैं कहने के लिए आया हूं। आज प्रातः एक सज्जन मुझे मिलने के लिए आ रहे थे, मैंने उन्हें 9:30 बजे का समय दिया, वे सज्जन पहुंचे 11 बजे। मैंने पूछा, भाई आपको 9:30 बजे का समय दिया था, आप इतने लेट में आ रहे हैं, मैं तो जा रहा हूं सभा में। उसने कहा, साहब मैं चला तो था प्रातः 7 बजे, और 7 बजे इसलिए चला था कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। आपने 9:30 बजे का समय दिया था, लेकिन मैं 9 बजे पहुंचने के लिए आया था, 9 बजे पहुंचना चाहता था, लेकिन शाहीन बाग के जाम ने पूरी दिल्ली को जाम कर दिया है। भाइयों बहनों, याद करिए, यही अरविंद केजरीवाल है, यही अरविंद केजरीवाल है जब जेएनयू और जामिया मिलिया में नारे लगे थे, और कितने खतरनाक नारे लगे थे। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। ये अफजल कौन था? देश की संसद पर हमला करने का जो मुख्य गुनाहगार था, उसके समर्थन में नारा लगाने वालों के प्रति अरविंद केजरीवाल की सहानुभूति होती है। भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वाले, उनके प्रति अरविंद केजरीवाल की सहानुभूति है। पुलवामा के हमलावरों के प्रति अरविंद केजरीवाल की सहानुभूति है। ये अरविंद केजरीवाल देश की सेना से सबूत मांगता है सर्जिकल स्ट्राइक का। देश के दुश्मनों के माद में घुस करके भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान की ऐसी की तैसी फेरते हैं, और यह व्यक्ति सबूत मांगता है देश से, देश की सेना से सबूत मांगता है। और यह व्यक्ति लगातार देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आदी बनने के साथ ही देश की जनता को, देश की राष्ट्रीय राजधानी की जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बजाय, भाइयों बहनों, यहां पर यह व्यक्ति धरना प्रदर्शन के माध्यम से अनावश्यक रूप से समय बर्बाद करके अब शाहीन बाग के लोगों को बिरयानी खिलवाने का कार्य कर रहा है। वह उसकी सहानुभूति यहां की दिल्ली की जनता के प्रति नहीं, यहां की जनता को अच्छी शिक्षा मिले, यहां की जनता को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिले, यहां अच्छी सड़क बने, यहां पे ड्रेनेज सिस्टम हो, यहां सेवर सिस्टम हो, यहां पर जनता को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधा मिले, लोगों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो सके, इसकी चिंता अरविंद केजरीवाल को नहीं, उनकी चिंता तो शाहीन बाग से है, उनकी सहानुभूति शाहीन बाग से है।
उनकी सहानुभूति उन लोगों से है जो भारत के खिलाफ कार्य करते हैं। और भाइयों बहनों, आज यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। ये चुनाव पूरा का पूरा चुनाव, ये पूरा का पूरा चुनाव भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी आपके सामने विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर के लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 1731 अनऑथराइज कॉलोनियों को ऑथराइज करने और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रत्येक परिवार को मिल सके, उन्हें निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध हो सके, उन लोगों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति उन लोगों के लिए हो सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी समर में आपके बीच में उपस्थित हुई है। भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों के बल पर, विकास और सुशासन के मुद्दों के दम पर, देश की राजधानी को उसका गौरव दिलाने के दम पर आज इस चुनाव में आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुई है। और आप सबसे यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं कि भाइयों बहनों, यह कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मोदी जी ने किया है और मोदी जी ने करके दिखाया है। मोदी जी के सच्ची नेतृत्व पर कोई संदेह किसी को नहीं। और जब मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर एक अभियान चला है, तो ये सीएए के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये धरना प्रदर्शन करने वाले भी जान रहे हैं कि ये नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जिस धरने पर वो बैठे हैं, उनका धरना पूरी तरह अवैध है। उनको भी नहीं मालूम कि वे क्यों धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन भाइयों बहनों, ये शाहीन बाग तो एक केवल बहाना है। असली निशाना तो उनका वहां पर है जिसे वे समाधान नहीं चाहते थे, लेकिन मोदी जी के कारण उन समस्याओं का समाधान हुआ। जैसे महिला सशक्तिकरण के नारे कांग्रेस की सरकारें लगाती थी, लेकिन महिला सशक्तिकरण का कार्य नहीं हुआ। 3 तलाक की कुप्रथा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदैव के लिए समाप्त कर दिया। देश के अंदर फतवों की राजनीति समाप्त हुई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कश्मीर में धारा 370 का विरोध किए थे और उन्होंने कहा था यह धारा 370 देश के अंदर अलगाववाद का कारण बनेगी। अलगाववाद का कारण बनी धारा 370 को हटाने का कार्य किसी ने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का अभिनंदन होना चाहिए था, लेकिन अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस विरोध करती है। धारा 370 के मुद्दे पर पूरा देश खुश था, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर धारा 370 को हटाने के प्रबल समर्थक थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1952 में उन्होंने नारा दिया था कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। इसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बलिदान हो गए थे, लेकिन कांग्रेस को इसकी चिंता नहीं थी, विपक्षी दलों को इसकी चिंता नहीं थी। मोदी जी ने दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय दिया, कश्मीर की धारा 370 समाप्त कर दी। लोग कहते थे कश्मीर में धारा 370 समाप्त करोगे तो खून की नदियां बहेंगी। आपने देखा होगा कुछ नहीं हुआ। शांतिपूर्ण ढंग से पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी अपने बिलों में छुप गए। कोई भी आतंकवादी घटना कश्मीर के अंदर नहीं घटित हुई। और तीसरी परेशानी उनकी थी, जिसके लिए कांग्रेस के नेता लगातार अर्जी लगाते थे सुप्रीम कोर्ट में। आप याद करिए कांग्रेस के उन नेताओं को जो सुप्रीम कोर्ट में कहते थे कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान नहीं होना चाहिए। मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। याद करिए, अगर केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, तो क्या ये काम हो गया होता? क्या ये काम इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए ही भाजपा आती है। और भाइयों बहनों,
दिल्ली के विकास के विघ्न और बाधाओं को, भारत विरोधी तत्वों को, बिरयानी खिलाने वाले तत्वों को बेनकाब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर आवश्यक है। मैं आपसे केवल एक बात पूछना चाहता हूं। आपने देखा होगा कैसे इन लोगों की सांठगांठ है। कश्मीर में धारा 370 के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल इमरान खान के स्वर में स्वर मिलाते थे ना, आपने सुना होगा उस दौरान। और इस दौरान जब दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कौन बयान दे रहे हैं? पाकिस्तान के मंत्री। यानी अब दिल्ली की जनता पर उसे विश्वास नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के मंत्रियों से बयान जारी करवाया जा रहा है। क्या भारत के अंदर जनता वोट किसको दे, ये पाकिस्तान तय करेगा क्या? क्या पाकिस्तान हमारा हितैषी है क्या? जिस कार्य से पाकिस्तान खुश होगा क्या हमें वह कार्य करना चाहिए? क्या पाकिस्तान भारत की प्रगति से खुश होगा? लेकिन भाइयों बहनों, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में पाकिस्तान के मंत्री क्यों बयान जारी कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के मंत्री जानते हैं कि शाहीन बाग के लोगों को बिरयानी खिलाने का काम अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं। इतनी भारी संख्या में आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबसे अपील करूंगा, श्री संजय सिंह जी के समर्थन में आप में से हर कार्यकर्ता, हर मतदाता 10-10 नए मतदाताओं को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएंगे। सभी लोग ऊपर हाथ खड़ा करके बोलेंगे, बजरंगबली की मुट्ठी तान करके बोलिए, क्या आप सहमत हैं? संजय सिंह जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे, दिल्ली के विकास में सहभागी बनेंगे, राष्ट्रीय राजधानी का गौरव दिल्ली को दिलवाएंगे। तो मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम।